हटाना चाहते हैं नैरेटिव से। मैं एक सुर में ये देख रही हूं, विपक्षी गठबंधन का जो भी चेहरा हो, जो भी पार्टी के नेता हो, सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि इंडिया से बीजेपी डर गई है। बीजेपी वहां कह रही है 2024 में तो हमारे लिए राह आसान है, हम तो कॉन्फिडेंट है। दर चुनाव ये घटते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं, सारे समीकरण के बनाने के बावजूद हारते जा रहे हैं। इस बार ये इंडी अलायंस बनाया है। आप देखिएगा इसके भी सब सर्वे आए हैं, उन सारे सर्वों में सारे चैनल्स के अक्रॉस क्या आया है कि बीजेपी के मुकाबले ये इंडी गठबंधन कहीं भी खड़ा नजर नहीं आता है। इनका कोई ना नेता है ना नैरेटिव है। अभी तो उन्होंने जो सिंबल था उस पर भी घमासान है। अभी तो सीट शेयरिंग की बात दूर है। जहां जैसे आपने कहा कि यहाँ मनी कंट्रोल में जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 में हम ही आ रहे हैं, उसका कारण यह है कि जो वादे किए थे प्रधानमंत्री ने वो सारे पूरे हुए हैं और जनता ने उन सारे रिफॉर्म्स पे अपनी मुहर लगाई है। और यही कारण है कि सर्वे दर सर्वे 10 साल के शासन के बावजूद कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती। और शायद यही कारण है कि ये नए नए नैरेटिव बना के लेके आ रहे हैं कि आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। कोई आधिकारिक सूचना इनके पास हो तो दिखाएं। मैं आपके पास आती हूँ। बीजेपी सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ सवाल जो अभी कुछ देर पहले मैं कांग्रेस पार्टी की लीडर से पूछ रही थी, उनका जवाब यही आया कि आप लोग नाम पे इसलिए फोकस कर रहे हैं, भारत पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहता हूं, डरा हुआ वो होता है जो नाम बदल रहा होता है। हमारा गठबंधन 1998 में बना था, तब उसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आज भी है। इनका कोई गठबंधन नहीं था 99 में। 2004 में बना यूपीए, जिसको तिलांजलि देकर अब INDIA हो गए। तो मैं तो बताना चाहता हूं क्या बात कर रहे हैं मानव। हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी 1980 से। उससे पहले भारतीय जनसंघ था 1951 से, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। मगर आपके इस गठबंधन का नाम हिंदी में पूछें, अब तो अवेलेबल है मेरे ख्याल से, अब तो प्रवक्ताओं के मुंह पर होना चाहिए, पर फिर भी बहुत डिफिकल्टी होती है इन लोगों को बोलने में। पहले दिन तो गूगल देख के लोग नहीं बता पा रहे थे। आज भी यदि हमारे विपक्षी दलों से पूछा जाए तो बड़ी सहजता से वो बोल नहीं। इसका मतलब सोच सारी उसी अंग्रेजियत और अंग्रेजी तक रह जाती। हमने कब कहा अलग है? हमने कहा दोनों समान है। भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा है। तो अगर हम भारत का कहीं प्रयोग कर दें तो आपके मन में हिकारत भारत के लिए दिख रही है, हमारे मन में इंडिया के लिए नहीं है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं, अच्छा, उनका कहना ये भी है, कांग्रेस पार्टी के संविधान में कांग्रेस पार्टी के लीडर का यह कहना है सर कि ये नाम बदलने का प्रावधान करने वाले हैं, अनुच्छेद 1 में तब्दीलियां कर देंगे। ये स्पेशल सेशन जो है इसी के लिए है। देखिए, मैं बात बताना चाहता हूं। देखिए, ये सब कयासबाजी करना वो उनके लिए ठीक है। नाम बदलने में ये लोग माहिर हैं। सब जगह इन्होंने अपने परिवार के नाम पे नाम रखे, वो वाली बातें अलग हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंडिया दैट इज भारत लिखा भारत के संविधान में। इसमें मूल भाव जानते हैं क्या है? स्वतंत्रता से पहले तो भारत वर्ड नहीं लिखा जाता था। पूछिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के अधीन राज्य सरकारें चलाई, इसमें सिर्फ इंडिया ही लिखा था, भारत नहीं था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1946, उसमें सिर्फ इंडिया लिखा था, भारत नहीं था। तो इंडिया दैट इज भारत स्वतंत्रता के बाद आया। तो स्वतंत्रता में स्व का बोध जिस शब्द से अधिक होता है, उसको लेकर इतना विरोध क्या है, मेरी समझ से परे है। अरे भाई, भारत के नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों लिखा रहता। और मैं पूछना चाहता हूं, समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी के साथ, इनका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मगर जब ये बने थे तो एक ही नाम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपने तो उसमें बाद में भारत जोड़ा, तो आप हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते, क्या समस्या है भाई? इसीलिए यह विषय अनग। मगर समस्या जानते का मैं आपको बात बताता हूं। समस्या वहां पे है कि भारत का वो मूल भाव जिस कारण ये भारत एक रहा है, उस मूल भाव को, जिस कारण हम इस देश को भारत माता कहते हैं, उस मूल भाव हिंदू धर्म और सनातन धर्म को ये डिजीज कहते हैं। उसके इरेडिकेशन यानी समूल नाश का संकल्प लेते हैं। आज इनके गृह मंत्री कर्नाटक ने कहा हिंदू धर्म का तो मूल स्रोत ही नहीं पता है। तो उत्तर में स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को धोखा बोल चुके हैं। समस्या ये है कि जिस कारण से
जिस कारण से मैं उत्तर इनके दे दूं, मन इन्होंने में कई एक सारे हिकारत सवाल है। उठाए हैं। इसलिए भारत और भारतीयता का मूल भाव जहां दिखेगा उसके खिलाफ हो जाएंगे। भारत शब्द के खिलाफ हो जाएंगे, हिंदू शब्द के खिलाफ हो जाएंगे, सनातन धर्म का समूल नाश करने के लिए आ जाएंगे, उसकी उत्पत्ति में बताएंगे। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। ठीक है। राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में उस पादरी के साथ बैठे थे जो समझा रहा था ठीक है, शिव मैं आती शक्ति हूं कुछ आपके नहीं पास। होता है। अभी ऐसा मुद्दा हो और चुका हमारे है जिसको प्रधानमंत्री को देखिए, चंद्रमा में जिस जगह पे चंद्रयान उतरा वहां पर उन्होंने नाम शिव शक्ति रख दिया। कितना अंतर है जमीन आसमान का हमारी सोच। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आपके पास कुलदीप जी आती हूं, लेकिन छोटा सा कमेंट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। साबरा जी, देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदी में बता दें, तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन है हमारा, जो इंडिया है उसका हिंदी अनुवाद आपको बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे बताया नहीं। हम आप बात कर रहे थे इनको समस्या क्या, हमको भारत शब्द से समस्या नहीं है। आपके आने से पहले मैंने बहुत लंबी बात की है। हमको समस्या है आपकी टाइमिंग पर, कि किस टाइम पर आप क्या मूव खेल रहे हैं। आप 9 साल तक सोए हुए थे, तब आपको याद नहीं आया प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का। अब जब 5 राज्यों के चुनाव है और अब जब लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो आप पर हावी हो रहा है, तब आपको इंडिया इस शब्द से नफरत हो रही है। हमें इस टाइमिंग से परहेज है, हमें इससे परहेज है कि आप ये इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई के पीछे छुप करके जो मेन मुद्दे हैं जनता के, वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, या फिर चीन का मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, जो हमारी आमदनी घट रही है और हमारी महंगाई बढ़ रही है, ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उस पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती है। आप ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की आड़ में या फिर इंडिया वर्सेस भारत की आड़ में छुपना चाहते हो। मेन मुद्दों पर आओ, मनी कंट्रोल को बताओ कि ये सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। गठबंधन का सिर्फ नाम ही नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि कितनी एकजुटता है। लेकिन जब एकजुटता की अगर बात मैं कह रही हूं, तो मुझे पंजाब का, बिहार का ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि कुलदीप जी के पास मुझे जाना है। कुलदीप जी, आप जब अलग अलग जगहों पे बैठक करते हैं तो कहते हैं कि हमें तो 2024 की लड़ाई लड़नी है, बीजेपी को हर हाल में हरा देना है। लेकिन जब बिहार का जिक्र आता है तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी। पंजाब का जिक्र आता है तो आप कहते हैं लोकसभा में सभी सीटों पर अकेले आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ने वाली है। ये आपसी लड़ाई नहीं चल रही है? देखिए, हमारी ही लड़ाई हम खुद निपटा लेंगे। अभी तो इस देश में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इस देश की लड़ाई है, और इस देश के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के तो संविधान को देश बचाने की की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। जहां हाँ, मैं जवाब दूंगा, आपकी सारी बातों को दूंगा, पहले मेरा अपना ओपनिंग कमेंट आ जाए। जहां एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई, कि हम तो अपनी लड़ाई सिमटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सिमट जाएगा। इंडिया आज एकजुट है, एक साथ है, और तभी तो घबराहट है मोदी जी की, तभी तो सेशन भी बुलाया जाता है, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं की जाती है, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात नहीं की जाती है, लोगों के रोजगार की बात नहीं की जाती है, महंगाई की बात नहीं की जाती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जाती है। तो ये डर ही तो है इंडिया अलायंस का। अगर हम लोग एकजुट नहीं होते, एक साथ नहीं होते, तो मोदी जी ने डरते क्या? और आज तो उस तानाशाही का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज वो देश के नाम से इंडिया हटाने पे तुल चुके हैं। जो लोग मेक इन इंडिया के नाम पे अपनी सुर्खियां बटोरते थे, जो लोग शाइनिंग इंडिया के नाम पे जिनके प्रधानमंत्री नारा लगाते थे, जो लोग कभी कहते थे मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया और खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, हारो इंडिया, पता नहीं क्या क्या बोलते थे ये लोग, पता नहीं क्या क्या नारे लगाते थे। लेकिन आज जब इंडिया शब्द की बात कर रहे हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी इस मानसिकता का परिचय दे रही है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि देश मनुस्मृति से चले, और हम चाहते हैं कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलना चाहिए। जो बाबा साहब का अम्बेडकर संविधान सबको समानता की बात करता है, एकजुटता की बात करता है, भारत को, देश को, इंडिया को आगे ले जाने की बात करता है। और हम तो कहते हैं कि जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत। हम तो भारत के साथ भी हैं, हम तो इंडिया के साथ भी हैं। ये वो मानसिकता के लोग हैं। ये भी आजादी की लड़ाई की बात कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। बताइए, आज बता दें मुझे एक योगदान अगर आजादी की लड़ाई में देश की अगर भाजपा संघ के व्यक्ति का हो तो मुझे बता दें। एक व्यक्ति का अगर योगदान हो इस देश की आजादी की लड़ाई के अंदर, ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। ये देश वही लोग हैं। कांग्रेस आपको भ्रष्टाचारी कहती है, इस पे कमेंट। अरे मैंने कहा ना कि राज्य के मुद्दे अलग हैं, हर नेता की अपनी राय है, लेकिन इंडिया एकजुट है। आज आपके हम सब लोग मिलकर देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
मैंने क्या कहा, हम इस देश सुधांशु के जी, लोकतंत्र जब को भी मैं बचाने इनसे की जो सवाल ये पूछ रही खरीद हूं तो फरोख्त की इनका कमेंट राजनीति यही आ रहा है कि मोदी हम सरकार आपस ने की शुरू लड़ाई की निपटा है, हम लेंगे, उसके लेकिन खिलाफ है। लड़ना हमको बीजेपी से है। नहीं, हम तो निपटा लेंगे, हम आपस की लड़ाई निपटा लेंगे, वो छोड़ एकजुटता दीजिए, है। हम तो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक साथ एक होकर दूसरे देश को के लोकतंत्र को भ्रष्टाचारी बचाने की कह लड़ाई रहे लड़ हैं रहे कि हम हैं। साथ लेकिन हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। लेकिन मैं कह दूं सुधांशु जी को, बता दीजिएगा मोदी जी को, ऐसी गलती ना कर बैठे गलती से भी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे ना, तो 2 अप्रैल का आंदोलन देश में आपने देखा था, बाद में क्या हुआ था तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसी गलती मत करिएगा बाबा साहब अम्बेडकर के आप संविधान को सुन रहे हैं बदलने की। सुधांशु जी को, आप सुनते हैं जी सुधांशु जी। आप कुलदीप जी, आप हमसे कह रहे हैं ऐसी गलती मत करिएगा, आप तो गलती कर चुके हैं। और यह संविधान की मूल प्रस्तावना क्या लिखा है बाबा साहब ने, कि इस संविधान में संशोधन का सारा अधिकार रहेगा, परंतु संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकेगा। और 42वां संविधान संशोधन अरे आपने तो बदल दिया 1976 संविधान के प्रीएम्बल में जैसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था, उसको बदल दिया गया। तो आप उनके साथ बताइए, संविधान की मूल चुके हैं, प्रस्तावना नहीं थी। बदल चुके हैं, आप इसलिए बताइए, हाथ उंगली मत दिखाइए, 239A उंगली अपनी तरफ जो आप देखिए। अमेंडमेंट और ये लेकर दोनों आए, बातें मैंने वो संविधान का देखिए, आप बोल रहे थे मैंने नहीं डिस्टर्ब था। नहीं किया, गलत बात है ये। सुन लीजिए कुलदीप जी, सुन लीजिए। क्या बात कह रहे हैं आप, यानी क्या कह रहे हैं आप कुलदीप जी, क्या कह रहे हैं? सेकुलर सोशलिस्ट सब जो संविधान आप में नहीं था, अमेंडमेंट लेकर बाबा आए, साहब जो आप अम्बेडकर के अध्यादेश संविधान में लेकर नहीं आए, था, वो बाबा संविधान साहब ने की इसको मूल रिजेक्ट भावना का किया कोई था। सिद्धांत या नहीं था। 239 बताइए कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं संविधान की 239A उद्देशिका को वो उन्होंने आप क्या कहा मानते हैं, संविधान बताइए। की आत्मा है। अरे भाई, ये क्या तरीका बहस करने का, बीच में बार बार डिस्टर्ब करने लगते हैं। मैं तो शांति से सुन रहा कुलदीप था, जी, मैं आपसे जरा साहब रिक्वेस्ट को करूं, बिल्कुल फेंक प्लीज रहे हैं, हम आप बोलने सुन लगे। लेते हैं। नहीं, जब नहीं, आप बोल आपने रहे थे जवाब उन्होंने मांगा। इत्मीनान से सुना था। मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा, कोई जाके कह ले, हमारे संविधान जब बना तो कहा गया संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार है, पर बाबा साहब ने कहा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा, इसे नहीं बदला जा सकेगा। और आत्मा बदलने वालों के साथ, आत्मा को छलनी करने वालों के साथ, पूरे लोकतंत्र का गला घोट कर सबको जेल में डालने वालों के साथ, और इतना ही नहीं, भारत के हर नागरिक के अधिकार समाप्त करके तब यह संविधान में आत्मा बदली गई। इसलिए वो मत बोलिए कि वो किया था और ये नहीं करेंगे, आप कर चुके। और एकजुटता का मैं जवाब देता हूं, वो पोस्टर निकला था जिसमें राहुल गांधी यूं खड़े थे, केजरीवाल जी का तो फोटो नहीं था। अच्छा, बाकी खड़गे वड़गे जी भी बीच ही खड़े, पीछे खड़े थे। गजब था भाई। चलिए, आज बिहार में पोस्टर आ गया, वहां नीतीश कुमार जी हैं, अब केजरीवाल जी दिख रहे हैं तो खड़गे जी नहीं दिख रहे हैं। तो गजब का है साहब, आप तो बड़ी एकजुटता है कि छत्तीसगढ़ में जाकर ये उनकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इनकी दिल्ली में बड़ी मजे की बात है, कांग्रेस की नेत्री बोल देती है हम चुनाव लड़ेंगे, तो सौरभ भारद्वाज जी पता नहीं उनके बारे में क्या बोलने लगते हैं। और तो और देखिए कितनी एकजुटता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। कोर्ट जाते हैं और कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। और फिर कहा जाता नहीं, ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अरे, अपने कार्यकर्ताओं के जनाजे पे पाए रख के राजनीति करने वाले लोग, और कह रहे हैं कितनी एकजुटता। अभी मैं देख रहा हूं, गजब की एकजुटता है। अगर आप देखें तो आपके दक्षिण में इतने बड़े सहयोगी स्टालिन क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म का समूल नाश करना है। ठीक है सुधांशु जी, मैं आती हूं, क्या इस कहते बात को हैं? और आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय अजीज बात खान कुछ करें तो कहना क्या? भी चाहते हैं और मुझे भी उनसे सवाल पूछना तो है, क्योंकि इसलिए- डिबेट की शुरुआत में ही आपने ये कह दिया था कि बीजेपी तो बदलाव करने जा रही है, नाम बदलने वाली है, संविधान में तब्दीलियां करेगी। क्या रखते हैं सुधांशु जी, सुन लीजिएगा उसको भी। अजीज खान से पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास कुलदीप जी। अजीज खान। हाँ देखिए रीमा जी, बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। इनकी नीयत पर सवाल है। हाँ। आज ये लगातार इस कदर लेकिन घबराए उन्होंने हुए हैं। कह देखिए, दिया ना सुधांशु कि जी वैसा कुछ भी बहुत नहीं शांत करने जा रहे, आदमी सिर्फ है। ये अफवाह लेकिन है। इनकी घबराहट देखिए आप। उन्होंने, आज बहुत सुधांशु जी ने क्लियर कहा क्या? कि हम भारत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को नहीं इस्तेमाल करना है। देखिए रीमा जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनकी घबराहट इस कदर है कि ये तमाम तरीके के मुद्दे, ये असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल ये महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। ये हमेशा मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। इवेंट मैनेजमेंट, अभी आपने कहा इंटरव्यू दिया moneycontrol.com को। अरे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज तक मोदी जी ने? क्या आप जैसे बड़े पत्रकार को इन्होंने कभी साक्षात्कार दिया, कभी इंटरव्यू दिया, कभी पब्लिक में जाकर के पब्लिक फोरम पर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं। ये देश को सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। केंद्रीय मंत्री